हेलो एवरीवन, जसमीत सिंह हो रहा दिस साइड। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू अर्न बिग मनी इन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा बाजार। तो अपन आज समझेंगे कि स्टॉक मार्केट वाकई में सट्टा बाजार है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और इनकम का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो आगे जाने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो अपन मतलब समझते हैं शेयर का मतलब होता क्या है हिंदी में। शेयर मीन्स हिस्सा और शेयर होल्डर मीन्स हिस्सेदार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है, इट मीन्स रिलायंस में आपका एक हिस्सा है। अब जो भी इनकम रिलायंस को होगी उसका एक हिस्सा आपको मिलेगा। तो इससे इजी और क्या हो सकता है कि आप अगर घर पे सो भी रहे हैं, रिलायंस कंपनी में शिफ्ट में आपके लिए काम चल रहा है, उनके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं सो दैट उनकी इनकम से एक हिस्सा आपको मिले। ये इजीएस्ट वे है अर्निंग का कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक हिस्सा ले लिया, जिस भी फील्ड की जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसका एक शेयर लिया, मतलब उसका एक हिस्सा लिया। अब वो आपने लिया, लॉन्ग ईयर्स तक उसको रखा, जिस दिन से लिया जिस दिन तक रखा, जहां से वो स्टार्ट हुआ था, जहां तक वो शेयर आएगा, जब तक आपने रखा है उसका सारा फायदा आपको मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। 1980 में अगर 1,000 रुपए जिसने विप्रो में इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब 1980 में 1,000 का जिसने भी इन्वेस्ट किया था विप्रो में, 1,000 के शेयर्स लिए थे, आज की डेट पे उसकी वैल्यू 50 CR से ज्यादा है, 50 करोड़ 1,000 का। तो ये अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट में मिलती है। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आइशर मोटर्स, हेवल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस एंड लॉट मोर। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद मेन बात आती है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग एंटर ये सोच के होते हैं कि हम तो यहाँ रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो समझने की जरूरत है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप एंटर हो रहे हैं, आपका होराइजन लॉन्ग ईयर्स का होना, लॉन्ग होराइजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रातों रात अमीर होने का सोच के आते हैं वो इंट्राडे में इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, एट द एंड लॉस होता है उनको। मार्केट में जाके सबको बोलते हैं हमें शेयर मार्केट में लॉस हो गया, और इमेज पूरे मार्केट की स्पॉइल होती है। सो जब भी आप एंटर हो, आपको लॉन्ग ईयर्स का होराइजन रख के एंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच लेके एंटर होते हैं शेयर मार्केट में कि हमें यहाँ से फिक्स मंथली इनकम होगी। स्टॉक मार्केट, पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि फिक्स मंथली इनकम यहाँ पे नहीं होती है, और मंथली इनकम के लिए स्टॉक मार्केट नहीं होता। ये आपकी वेल्थ जनरेशन हो उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग होती है। यहाँ फिक्स बिल्कुल इनकम नहीं होती। अब मंथली इनकम आपको रिक्वायर्ड होती है आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए, जो कि फिक्स्ड होते हैं। अब अगर फिक्स मंथली एक्सपेंसेस के लिए फिक्स मंथली इनकम रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे अगर कुछ श्योरिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, सोच रखना भी सही नहीं है। लॉन्ग ईयर्स में वेल्थ बहुत अच्छी जनरेट होती है, बट शॉर्ट आपको होराइजन अगर आपका है वो सही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मेन बात आती है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल जो लोगों के फेवरेट रहते हैं, जिसको लोग सो कॉल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, जैसे FD RD, तो लास्ट वीडियोस में भी उस मैटर पे बात हुई है कि उनका रेट ऑफ रिटर्न 6-7 का जो आपको आता है उतना ही इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न या तो उसका जीरो रहता है या निगेटिव रहता है। अगर लास्ट वीडियो नहीं सुने आपने, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में रहेगा, उसको भी सुने, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद मेन बात आती है, एक सेइंग है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेल्थ जनरेट आपकी होगी, और अगर आप
स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो वेल्थ आपके ब्रोकर्स की जनरेट होगी। ब्रोकर्स हमेशा आपको फोर्स करेंगे आप रोज लो शेयर्स, रोज बेचो। जितनी ज्यादा एंट्रीज आपके अकाउंट में होंगी उतनी ज्यादा ब्रोकरेज उनकी बनेगी। तो ब्रोकर्स अपना सोचेंगे, आपको अपना सोचना है। सबसे मेन बात यह है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो, होराइजन आपका मिनिमम 5 इयर्स के ऊपर होना चाहिए। वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं, वो भी यही समझाते हैं कि अगर आपने आज कोई शेयर लिया है और अगले लॉन्ग इयर्स तक अगर स्टॉक मार्केट ओपन ही ना हो तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको स्टॉक लेना है, ऐसे सेक्टर में और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है सोच समझ के। अब अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर लिया, हिस्सा लिया, तो उसको अगर आप सेम डे पे शाम को बेच देंगे तो आपका वेल्थ में जनरेशन होगा क्या? इसका एक एग्जांपल से आप समझिए। सपोज अगर मीन्स किसी की फैक्ट्री है या शॉप है या शोरूम है, अगर वो फैक्ट्री, शॉप या शोरूम सुबह लेके शाम को बेच दे तो उसकी वेल्थ मीन्स कैसे जनरेट होगी? वेल्थ उसी केस में जनरेट होती है ना जब अपन उस फैक्ट्री, शोरूम या शॉप में सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद अपन एक लेवल पे आते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर आपने एक शेयर लिया है, एक हिस्सा जिस भी कंपनी में लिया है, अगर ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही है और अगर अपन इन्वेस्टेड रहेंगे उस कंपनी में, तो ही अपनी वेल्थ आगे आने वाले लॉन्ग ईयर्स में इंक्रीमेंट होती है। शेयर मार्केट सब्जी मंडी की तरह होता है। सपोज आप सब्जी मंडी में गए, वहां आपको आलू लेने हैं। अब आलू की डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई नहीं है उतनी, तो रेट ज्यादा होगा। और आलू की डिमांड लो है, सप्लाई ज्यादा है, तो रेट लो होगा। सेम ऐसे ही शेयर होता है। शेयर में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लो है, रेट ज्यादा होगा। डिमांड लो है, सप्लाई ज्यादा है, रेट लो होगा। तो सबसे मेन अपने को समझने की जरूरत है कि शॉर्ट 1-2 सालों में डिमांड सप्लाई इसके ऊपर शेयर्स के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, बट लॉन्ग ईयर्स में जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ग्रोथ है, इनकम है, उसके ऊपर ही शेयर के रेट फिक्स होते हैं। तो अपने को समझने की जरूरत है कि अपना होराइजन लॉन्ग रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मेन सबसे बड़ा इशू है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, फैमिलीज में ये सिखाया जाता है कि वर्क हार्ड एंड अर्न मनी, जबकि अर्निंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स, एंड सेविंग से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग। मतलब जितनी भी आपकी अर्निंग है उसमें से 20% मिनिमम आपका मंथली इन्वेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैटर पे लास्ट वीडियो में भी बात हुई थी, देखें आप एक बार वो वाला वीडियो भी। और इस चीज को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है, उनकी इनकम है मंथली 1 लाख रुपए। मिस्टर वाई है, उनकी इनकम है मंथली 60,000 रुपए। अब मिस्टर एक्स की हैबिट्स ऐसी हैं कि उनकी 1 लाख रुपए जो मंथली इनकम आती है वो शो ऑफ एंड ऑल में पूरी स्पेंड कर देते हैं। और जो सेकंड है वाई, उनकी 20,000 रुपए मंथली वो इन्वेस्टिंग रेगुलर होती है। अब आफ्टर लॉन्ग ईयर्स मिस्टर एक्स हो सकता है कि लोन में हो, उनके ऊपर बहुत लोन हो, और मिस्टर वाई वो अच्छी वेल्थ के साथ हो, उनके पास बहुत अच्छी वेल्थ हो। तो ये अर्निंग्स के ऊपर आप वेल्दी होंगे या नहीं होंगे उससे उसका लिंक ही नहीं है। आपका वेल्दी होने का लिंक है आपकी इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टिंग की हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन तो ये है। अमाउंट का ऐसा रहता है, हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि जिनका सारी सेविंग्स पूरे सेविंग अकाउंट में रखी हुई है। तो ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। हमेशा आपकी इन्वेस्टिंग ऐसे ऑप्शंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इन्फ्लेशन से ऊपर हो।
इस मैटर पे भी लास्ट वीडियो में अपनी बात हुई है, उसका लिंक एंड में अवेलेबल रहेगा, आप उससे सीखें बिल्कुल। मनी मेक्स मनी, जितना इन्वेस्टिंग आपका होगा आपके मनी से और मनी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे हाउ वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स। देखिए, सबसे इजी फंडा है इसका, जो आइटम्स आपको अच्छे लगते हैं और आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स के यहाँ पे वो आइटम्स सालों से यूज हो रहे हैं, उनके आप शेयर्स ले सकते हैं। अगर ऐसे आइटम्स जो आप सालों से यूज में ले रहे हैं, अगर वो इतने अच्छे हैं, इट मीन्स वो आइटम सक्सेसफुल है, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है और उसका शेयर भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन सिर्फ इससे एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस के अंदर बहुत डीपली रिसर्च रहती है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि उसके अंदर ग्रोथ की, मतलब सेल्स उस ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हुई है या नहीं लास्ट 5 years में, इनकम इंक्रीज हुई है या नहीं, रेशोज एनालिसिस होते हैं सो दैट समझ में आए कि वो शेयर सस्ता है या महंगा है। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर शेयर 100 रुपए का है मतलब सस्ता है और 1000 रुपए का है मतलब महंगा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 100 रुपए वाला शेयर भी बहुत महंगा हो और 1000 रुपए वाला शेयर भी बहुत सस्ता हो। ये रेशो एनालिसिस करने के बाद में समझ में आता है कि शेयर सस्ता है या महंगा है। अब आप सोच रहे होंगे इतना एनालिसिस एंड ऑल, ये तो हमारे लिए हेडेक है, हमारी फील्ड नहीं है, हमें समझ भी नहीं आता ये। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। उसके अंदर ये सारा एनालिसिस, रिसर्च पूरा एक्सपर्ट के साइड से होता है। म्यूचुअल फंड एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उनका वर्क होता है, सो दैट कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सके। तो rather than doing analysis and all that, it's better that you should hire an expert, और एक्सपर्ट आपकी म्यूचुअल फंड एएमसी है। इस वीडियो में आप यहाँ तक आ गए, इट मीन्स वीडियो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज, सो दैट ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेन बात ये आती है कि वाई ओनली 4 out of 100 इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट इन इंडिया। इंडिया में शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स का रेशो सिर्फ 4 है आउट ऑफ 100, और अमेरिका में यही सेम रेशो 50 है। सो इसका रीजन, सबसे बड़ा इसका रीजन है एक तो नॉलेज ना होना, अवेयरनेस ना होना। लोगों में इस चीज का नॉलेज ही नहीं है आज भी। इसकी अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन लोगों को बहुत रिस्की लगता है। रिस्की होने का रीजन ये है कि सिस्टमेटिक रिस्क लेते ही नहीं है। अगर आप आपके ऑफिस आ रहे हैं, आपके हाउस से आप आपके ऑफिस आ रहे हैं, तो भी आप रिस्क ले रहे हैं, व्हीकल से जा रहे हैं। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी आप फ्लाइट से जा रहे हैं, उसमें भी आप रिस्क ले रहे हैं। तो हर चीज में अपन एक सिस्टमेटिक रिस्क लेते हैं, और वही एक सिस्टमेटिक रिस्क लेना अपने को अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है नॉलेज। नॉलेज और अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सीखना फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, भले वो आपको जहां से मिले, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, वीडियोस से, जहां से भी सीखने को मिले आपको, एक फाइनेंशियली एजुकेशन से अवेयर रहना और सीखते रहना, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद ऐसी कुछ हैबिट्स रहती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के अंदर, भले ही वो म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटी हो, वहां पे इक्विटी ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट वही अमाउंट होना सही है जो आपका सरप्लस है। इमरजेंसी फंड आपका हमेशा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में रखे रहना सही है, और इक्विटीज में आपका सिर्फ जो सरप्लस फंड रहता है, जो ऐसा अमाउंट है कि आपको उसकी अगले 4-5 years तक नीड नहीं है, वो ही अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट होना सही है, सो दैट एक लॉन्ग होराइजन के साथ आपकी इन्वेस्टिंग हो और आपको अच्छी उसके ऊपर इनकम हो। मेन उसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं शेयर मार्केट में, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, रामदेव अग्रवाल जी, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से हुई थी और आज उनकी वेल्थ हजारों सीआर में है। उनका एक तो बहुत लोगों की हैबिट रहती है कि वो उनके शेयर्स देख के जो उन्होंने लिए हैं
वो हम भी ले लें, तो ये बहुत लोगों की हैबिट रहती है जो कि सही नहीं है। अब सपोज एक्स वाई जेड मीन्स कोई भी शेयर आज राकेश झुनझुनवाला जी को अच्छा लगा, वो उन्होंने ले लिया, उनको देख के आपने भी ले लिया। अब होता क्या है, आज से 1 साल बाद राकेश झुनझुनवाला जी को उस एक्स वाई जेड शेयर के अंदर लगता है कि अब ये शेयर सही नहीं है, वो बेच के निकल जाते हैं। वो आपको बोलने तो नहीं आएंगे कि मैं बेच रहा हूं, आप भी बेच दो, लिया क्योंकि आपने मुझे देख के था। तो इसीलिए हमेशा शेयर्स के अंदर अपना एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एनालिसिस नहीं हो सकता, गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। वो आपके लिए सेफ है। एक म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टिंग होती है, तो आपकी जो रिस्क रहती है वो स्प्रेड हो जाती है। इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट्स के साइड से होती है आफ्टर डीप रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब ये जो इन्वेस्टिंग होती है, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इफ यू वांट टू ओपन योर फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका लिंक नीचे अवेलेबल है। गो एंड ओपन योर फ्री अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इससे सीखने को मिले। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।